प्यारे बच्चों नमस्कार। ये सादीपनी विद्यालय छतवई है, जहाँ के हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन में आए हुए क्लास में। सब्जेक्ट हमने लिया है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आपको महत्वपूर्ण रखना है परीक्षा के टाइम पर। तो वैसे बहुत पहले मुझे आपसे बात करना था, लेकिन व्यस्तताओं कारण से मैं आज आ पाया। मेरा नाम JP यादव है और मैं संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति विकास में शहडोल संभाग में कार्यरत। आइए चैप्टर नंबर 4 में हमको कुछ बातें और ध्यान जो रखने वाली है वो हम आपको बता। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि सभी प्रश्नों का, कठिन प्रश्नों का समाधान जरूरी है। सभी फार्मूले याद होना चाहिए। डायग्राम जो बनाने होते हैं, जो चित्र बनाने होते हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। और ज़्यादा नहीं बल्कि तथ्यात्मक लिखें, जो फैक्चुअल है, जो खास बातें हैं वो लिखना चाहिए। सभी कठिन प्रश्नों का समाधान जरूरी है। अगर आपको 50% नंबर लाना है, अगर आपको 60% नंबर लाना है, अगर आपको 70% नंबर लाना है, अगर आपको 80% नंबर लाना है, तो कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको लाना 90% से ऊपर, आपको आना मेरिट में। हर प्रश्न का समाधान जरूरी है, कोई प्रश्न छूटे ना। जो भी डाउट्स है परीक्षा के में जाने के पहले क्लियर करना है। मेरिट में आने के लिए जरूरी है कि समस्त विषयों के संपूर्ण कोर्स की समस्त समस्याओं का हर परीक्षा के पूर्व समाधान करना। कठिन से कठिन सवाल का जवाब जरूरी है। अगर कोई कठिन प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया तो शिक्षक से पूछो और करो। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिनके बारे में ये धारणा बने कि यार मुझे ये नहीं आता, बल्कि यह धारणा बने कि मैं सारे प्रश्न हल कर सकता हूँ, चाहे वो कोर्स के किसी भी हिस्से का प्रश्न हो। सारा कोर्स पढ़ लिया, सारे कोर्स का रिविजन कर लिया, सारे प्रश्नों को समझ लिया, सारे चैप्टर, सारी कॉन्सेप्ट अवधारणा को समझ चुके हैं। तो अब ये पूरा जो ना, ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूट गया। ये वाला कॉन्सेप्ट मन में होगा तो आप पूरा सही से कर। सभी फार्मूले जो आपके फार्मूले होते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अन्य जिस भी सब्जेक्ट में, फार्मूले सही याद होना चाहिए। सारे फार्मूले याद, जैसे मैंने कहा कि सारे चैप्टर्स याद, ऐसे सारे चैप्टर्स के जितने फार्मूले सब याद होना चाहिए। और फार्मूले याद होने के साथ साथ फार्मूले को समझना भी जरूर कि किस फार्मूले के कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना। ये सभी फार्मूले, सभी प्रश्नों के हल फार्मूले याद रखें। इन विषयों का सॉल्व करते समय फार्मूला लिखने की आदत डालें ताकि परीक्षा कक्ष में हल करते समय इसका समुचित उपयोग हो सके। ठीक है, तो मेरिट में आने के लिए जरूरी है कि समस्त विषयों का आपका समाधान करना है। कोई प्रश्न के बारे में ऐसा ना हो कि वो आपसे छूट गया है। ठीक है, आपके इसमें डायग्राम भी बनाने रहते हैं ना, डायग्राम चित्र बनाने रहते हैं। बायोलॉजी में चित्र बनाने रहते हैं और डायग्राम बनाने रहते हैं कुछ सब्जेक्ट में, चाहे वो भूगोल विषय हो या विज्ञान विषय हो, कोई सा विषय हो जिसमें डायग्राम बनाने जरूरी होते हैं या चार्ट बनाना जरूरी होता है। वो डायग्राम और चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। चार्ट और स्केच बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। वो जहाँ पे परीक्षा में जरूरी है, जिस प्रश्न में, उसमें उसको बनाना, लिखना जरूरी होता है और उसको बनाया जाना चाहिए ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त। ज़्यादा नहीं बल्कि तथ्यात्मक लिखें। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको कॉपियाँ नहीं भरना है, आपको फैक्चुअल लिखना है। जो पॉइंट्स है बस वही लिखना है, जो खास चीज़ें जो रिलेटेड है वही लिखना है। अनरिलेटेड चीज़ें, असंगत चीज़ों को नहीं लिखना है। तो बहुत अच्छे अंक लाने के लिए ज़रूरी है कि जो भी लिखा जाए वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाए। तथ्यात्मक लिखें, बिंदुवार लिखें, सुस्पष्ट उत्तर लिखें। इससे समय की बचत होगी ताकि अगले प्रश्न पत्र के लिए आपको समय मिल सके। एक प्रश्न में खो गए, उसी में ये भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, जो रिलेटेड नहीं वो भी लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि आगे और प्रश्न आपका टाइम चाह रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको रुकना ही वहाँ पर। अगर आप तथ्यात्मक न लिखकर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बिना उपयोग की सामग्री लिखते हैं, पहले दूसरे उत्तर के लिए मूल्यांकन के पश्चात मूल्यांकनकर्ता समझ जाएगा कि ये क्या इसकी पढ़ाई है, क्या इसका लिखना है, कितना इसको ज्ञान है, वो समझ जाएगा। उसी तरह से आपको अच्छे अंक फिर नहीं मिलेंगे। उतना लिखो जितना तथ्यात्मक और जरूरी है। उत्तर पुस्तिका में तोलकर नंबर नहीं मिलते, वजन से नहीं मिलते। कम लिखो, सही लिखो और तथ्यात्मक लिखो। ठीक है, फैक्चुअल लिखना है। अभी हमने चैप्टर 4 पढ़ा, अब हम चैप्टर 5 ब्रेक के बाद